गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एज चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले 2 वीडियो मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना हुआ है और आरके मैथमेटिक्स चैनल पे अपलोड किया हुआ है। इसको देखने के पहले आप वो 2 वीडियो देखें। देखने के बाद ये फ़ायदा होगा कि इस टाइप को समझने में, पार्ट 3 में जो भी टाइप बताया जाएगा, इस टाइप को समझने में आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से समझ में आएगा बातें। तो नए टाइप जो पार्ट 3 में बताने वाले हैं, इसको समझने के पहले कुछ बेसिक बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दिया हुआ है, राम की आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी। जैसे ही क्वेश्चन में बाद आएगा, क्या करना है, जोड़ देना है, और पहले आएगा तो घटा देना है। जैसे कि यहाँ बाद है तो राम अभी कितना वर्ष का है, 20 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद 25 वर्ष हो जाएगा। जैसे दूसरा में है कि सोहन की आयु 40 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, कितनी होगी होगा। 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, यही ना। अभी 40 वर्ष का है कोई बंदा, तो 10 वर्ष पहले कितनी थी, 30 वर्ष का होगा। सिंपल क्या करना है, घटा देना है। जो सोहन अभी कितना वर्ष का है, 40 वर्ष का है, और वो 10 वर्ष पहले कितनी वर्ष की थी, 10 वर्ष घटा देना है, कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। कितना हो जाएगा, 30 वर्ष का। 10 वर्ष पहले कितना वर्ष का था, 30 वर्ष का था। जैसे कि दिया हुआ है, सोहन तथा मोहन की आयु का योगफल कितना है, 50 वर्ष है। सोहन और कौन है, मोहन। सोहन तथा मोहन की आयु का योगफल कितना है, 50 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल कितना होगा, तो दोनों व्यक्ति का 5-5 साल बढ़ेगा। 5 साल बाद का रहा है तो 5-5 साल दोनों का बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा, 10 साल बढ़ जाएगा। इसमें 10 साल ऐड होगा, यानी कि 5 साल के बाद दोनों का जो कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, मतलब पूरा देखने के बाद ही मतलब कि बातें समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि ये भोजपुरी गाना नहीं है जो कि शुरू में ही आपको मज़ा आने लगेगा। ये पढ़ाई है, और पढ़ाई को जब तक आप पेशेंस नहीं रखते हैं पढ़ाई में, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको फ़ायदा हो। वीडियो कैसे एंटरटेनमेंट के लिए क्यों देखना है, भोजपुरी गाना थोड़ा है, इसको एंटरटेनमेंट के लिए देख लिए 2 मिनट के लिए। वीडियो को पूरे देखें ताकि बातें अच्छे से समझ में आए और आप कुछ सीख सकें। जैसे क्वेश्चन 4 कहता है कि पिता तथा पुत्र का आयु का योगफल कितना है, 60 वर्ष है। तो 10 वर्ष पहले दोनों के आयु का योगफल कितना था। तो पिता कौन है, पुत्र। तो पिता और पुत्र का योगफल 60 वर्ष। वर्तमान में कितना है, 60 वर्ष है। कहता है 10 वर्ष पहले, तो पहले जाने के लिए क्या बताए, घटा देना है। पहले में क्या होगा, घटा, और बाद में जोड़ होगा। यहाँ क्या है, 10 वर्ष पहले, 2 व्यक्ति का 10 दूनी 20 वर्ष पहले चल जाना है, ये ना, तब ना योग होगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। इसमें 20 वर्ष घट जाएगा क्योंकि 2 व्यक्ति है। कितना हो जाएगा ये, 60 - 20 40 वर्ष। यानी कि 10 वर्ष पहले वो दोनों का, यानी पिता तथा पुत्र का योग कितना था, 40 वर्ष। ये टाइप 2 का सवाल है, जो मतलब जिस टाइप का हम बात कर रहे थे वो ये है, और इसके पहले जो था वो बेसिक बातें थी। मतलब इस तरह की सवालें मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप 2 में कहता है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु 10 वर्ष था तो बी की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी। ये क्वेश्चन है। हो सकता है हम मोबाइल से, सिंपल सा मोबाइल से रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करते हैं। हो सकता है क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो, तो जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो हम बोल दे रहे हैं और वो आप लिख लीजिए ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। हम क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ देंगे, उसके बाद बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु 10 वर्ष था तो बी की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी। क्वेश्चन ये है। इसको बनाना कैसे है,
जैसे कि इसके पहले भी बताए थे टाइप 1 में, उसी तरह से कुछ अलग, कुछ ही बातें अलग होगी। इससे कहता है कि ए लिख देंगे और क्या है बी, इसका रेशियो दिया हुआ है कितना 2:3, 2 हो गया और अनुपात 3 है। कहता है कि यदि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु 10 वर्ष था, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु कितना था 10 वर्ष था, तो वर्तमान में कितना होगा। अभी बताए कि ए की आयु, जैसे ए की आयु 10 वर्ष पूर्व कितना था, ए की आयु यदि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु 10 वर्ष था, यानी कि 10 वर्ष था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा। वर्तमान में आने के लिए पूर्व से क्या करेंगे, जोड़ देना है। वर्तमान में कितना हो जाएगा, 10 था पहले और 10 क्या कह रहा है 10 वर्ष पूर्व था, तो 10 वर्ष वर्तमान में आने के लिए जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा वर्तमान में 20 वर्ष हो जाएगा। इस टाइप को बनाने का एक तरीका है कि रेशियो जिसमें रहेगा, जैसे कि वर्तमान में है तो आपको जो योग दिया हुआ है या अंतर या कुछ भी दिया हुआ रहेगा उसको भी वर्तमान में लाना होगा, या पूर्व या बाद में दिया हुआ है रेशियो तो इस एज को भी पूर्व और बाद में ले जाना होगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है रेशियो किस में, वर्तमान में है अगर लगा हुआ है तो रेशियो वर्तमान में है, था अगर लगा हुआ रहेगा या थी लगा हुआ रहेगा तो वो पहले की बात हो रही है, अगर होगा तो वो बोल रहा है कि भविष्य में होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो क्या है वर्तमान में है, यहाँ देखना है ए, तो ए का कितना हो गया वर्तमान में, ए का रेशियो वर्तमान में 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 बराबर कितना हो गया 20 वर्ष, 2 बराबर 20 वर्ष, तो 1 बराबर कितना होगा 10 वर्ष, 1 बराबर 10 वर्ष। कहता है कि बी की आयु, तो बी की आयु कितना होगा, बी की आयु 3 है, 3 बराबर कितना हो जाएगा 30 वर्ष। ये जो 30 वर्ष हुआ ये किस में निकला, जिसमें रेशियो रहेगा उसी में वो ये भी निकलेगा। तो रेशियो किस में है वर्तमान में है, तो ये 30 वर्ष जो आया क्या हो गया बी का वर्तमान आयु है। जाना कहाँ 5 वर्ष बाद कितनी होगी, इसमें 5 वर्ष बाद में क्या करना है 5 वर्ष जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 30 और 5 यानी कि 35 वर्ष। आपका आंसर जो होगा कितना होगा 35 वर्ष होगा। ये टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है, कहता है मोहन तथा श्याम की आयु का अनुपात 4:3 है, यदि 5 वर्ष बाद मोहन की आयु 45 वर्ष होगी तो श्याम की आयु 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। यही ना, कहता है मोहन क्या हो जाएगा मोहन और यहाँ लिख देना है श्याम, और ये दोनों का रेशियो कितना है 4:3 है। तो यदि 5 वर्ष बाद मोहन की आयु 45 वर्ष होगी, यानी कि 5 वर्ष ज़्यादा लिखा गया, मोहन श्याम कितना है रेशियो 4:3 है। कहता है कि 5 वर्ष बाद मोहन की आयु 45 वर्ष होगी, मतलब हुआ नहीं है 45 वर्ष होगी, क्या करेंगे वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा 5 साल घटा देंगे नहीं, 45 वर्ष होगी, कब होगी 5 वर्ष बाद होगी, यानी कि अभी कितना है 40 वर्ष होगा, यानी कि 5 साल घटा देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ये 40 वर्ष जो है क्या है वर्तमान में है, वर्तमान में कितना है 40 वर्ष का है, वो वर्तमान में इसलिए गए क्योंकि रेशियो मेरा कहाँ है वर्तमान में है 4:3 है अगर लगा हुआ रहे तो वो वर्तमान में है, रेशियो मेरा जिसमें रहेगा उसमें ही एज को भी ले जाना है। ठीक है, 40 वर्ष वर्तमान में हो गया किसका, कहता है यदि 5 वर्ष बाद मोहन की आयु, मोहन का हो गया कितना 40 वर्ष, मोहन का कितना दिया हुआ है मोहन, यानी कि 4 बराबर निकल गया मेरा, 4 का कितना हो गया 40 वर्ष, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष, 1 कितना हो गया 10 वर्ष। निकालना किसका है श्याम की आयु 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी, श्याम का दिया हुआ है रेशियो, श्याम का कितना है आपका 3 है, 3 हो जाएगा कितना 1 बराबर जब 10 है 3 बराबर 30 वर्ष, 30 वर्ष श्याम का ये वर्तमान आयु हुआ, 30 वर्ष श्याम का वर्तमान आयु है। कहता है 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व मतलब क्या होगा घट जाएगा, 2 वर्ष घटा देना है, हो जाएगा 28 वर्ष।
ये 28 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अभिषेक की आयु सुरेश की आयु का 5/3 है। यदि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल 90 वर्ष होगी तो 10 वर्ष पहले सुरेश की आयु कितनी थी? क्या लिखना है? अभिषेक और क्या है? सुरेश। दोनों का रेशियो क्या होगा? बटे का मतलब क्या है? रेशियो, यानी कि 5:3 दिया होगा। 5 हो जाएगा और ये 3। यदि 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का योगफल 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का योगफल कितना है? 90 वर्ष होगी तो 10 वर्ष पहले सुरेश की आयु कितनी थी? ये जो रेशियो है किसमें है? वर्तमान में है। ये जो रेशियो है ये वर्तमान में दिया हुआ है। ठीक है। कहता है 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का योगफल 90 वर्ष होगी तो इसको भी हम वर्तमान में लाएंगे पहले। ये कितना है? 90 वर्ष होगी। कब होगी? 5 वर्ष बाद में होगी। 5 दूनी 10 वर्ष घटा देंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 वर्ष घटा देंगे कितना हो जाएगा? ये 80 वर्ष। ये क्या हो गया? 80 वर्ष वर्तमान में योग है इसका। तो इधर वर्तमान में कितना योग हो जाएगा? ये 5 3 8 ना, योगफल दिया हुआ है 5 3 8, 8 बराबर 5 3 8, 8 बराबर हो जाएगा कितना? 80 वर्ष। 80 वर्ष, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। किसके बारे में कह रहा है? कहता है कि 10 वर्ष पहले सुरेश की आयु कितनी थी? सुरेश की आयु निकल जाएगा वर्तमान वाला पहले। ये हो जाएगा सुरेश का देखो कितना है? रेशियो 3 है। तो 1 बराबर जब 10 है 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। कहता है 10 वर्ष पहले हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 10 वर्ष घट जाएगा कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। यानी कि सुरेश की आयु 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम तथा लखन की आयु 5 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3 था। यदि राम की आयु 45 वर्ष हो तो लखन की आयु 10 वर्ष बाद कितनी थी? ये कह रहा है। तो राम क्या करेंगे? राम और लखन दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना? 4:3। लेकिन कब का रेशियो दिया हुआ है? 5 वर्ष पहले का। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले दिया हुआ है। कहता है यदि राम की आयु 45 वर्ष हो तो लखन की आयु, राम की आयु पहले 5 वर्ष पहले जाना होगा। कितना हो जाएगा? 45 है, इसमें 5 वर्ष घटा देंगे, 40 वर्ष हो गया। 45 वर्ष वर्तमान में राम का है तो 5 वर्ष पहले इसलिए जाना होगा क्योंकि रेशियो मेरा क्या है? 5 वर्ष पहले है। क्या हो जाएगा? 4 बराबर हो जाएगा आपका। ये राम है ना, ये राम 4 बराबर कितना हो जाएगा? अभी 40 वर्ष। तो 1 बराबर 10 वर्ष। अब 1 निकल गया जिसके बारे में कह रहा है उसके बारे में निकाल देना। कहता है तो लखन की आयु 10 वर्ष बाद कितनी थी? तो लखन कितना है? 3 है। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ये 30 वर्ष कब था? 5 वर्ष पहले, क्योंकि रेशियो किसमें दिया हुआ है? 5 वर्ष पहले। ये 5 वर्ष पहले निकल गया। इसको वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? 5 वर्ष जोड़ देंगे। नहीं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 35 वर्ष। 35 वर्ष क्या निकल गया? ये वर्तमान निकल गया। इसका आयु जो है कि वर्तमान में 35 वर्ष हो गया। आप कहता है कि तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 35 बाद में क्या करना है? जोड़ देना है। 35 10 वर्ष बाद कितनी थी? कितनी थी नहीं होगा, कितनी होगी। क्या होगा? कितनी होगी। ठीक है, कितनी थी नहीं होगा, कितनी होगी होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? तो 45 वर्ष। ये हो जाएगा आपका आंसर।
क्वेश्चन है राकेश तथा मोहन की आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले 5:3 था। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 110 वर्ष होगी तो राकेश की आयु कितनी वर्ष है, यानी कि वर्तमान में मांग रहा है राकेश की आयु। तो क्या करना है, पहले राकेश है ना, राकेश और कौन है, मोहन। फिर ये दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:3 है। कब का, 10 वर्ष पहले। यहाँ लिख देंगे 10 वर्ष पहले, ताकि याद रहे कि रेशियो किस में दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले का रेशियो है। कहता है यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल, यानी कि इन दोनों का आयु का योगफल 5 वर्ष बाद 110 वर्ष होगी, यानी कि 5 दूनी 10 वर्ष घट जाएगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा, 100 वर्ष। ये 110 वर्ष कहता है कब है, 110 वर्ष है, 5 वर्ष बाद होगी, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 10 वर्ष एक्स्ट्रा लिखा गया है। क्या हो जाएगा, 10 वर्ष घट जाएगा। 10 वर्ष घटने के बाद ये क्या हो जाएगा, 100 वर्ष। ये 100 वर्ष क्या हो गया, योग वर्तमान में हो गया। ये क्या हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा। लेकिन मेरा रेशियो जो है 10 वर्ष पहले दिया हुआ है, तो 10 दूनी 20 वर्ष पहले जाना होगा हमको। तो 20 वर्ष पहले जाने के लिए 20 वर्ष घटा देंगे इसमें। नहीं, रेशियो को देखते हुए ये वाला वर्क करना है। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष घटा देंगे तो 80 वर्ष। ये 80 वर्ष जो निकला, ये कब निकला, 10 वर्ष पहले दोनों का जो योग होगा वो 80 वर्ष होगा। तो 5 3 8। अब रेशियो पे आ जाएंगे हम। 8 बराबर कितना हो जाएगा, योग 80 वर्ष। ठीक है, फिर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। 1 हो गया 10 वर्ष। तो कह रहा है कि राकेश की आयु कितनी वर्ष होगी। तो राकेश कितना हो जाएगा, राकेश का है 5। 1 बराबर जब 10 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। 50 वर्ष कब निकला, ये 10 वर्ष पहले निकला। 10 वर्ष पहले का निकला है, क्योंकि रेशियो मेरा 10 वर्ष पहले में दिया हुआ है। निकालना किस में है, वर्तमान में है मतलब वर्तमान। तो 10 वर्ष जोड़ देंगे इसमें। पहले 50 वर्ष था, तभी कितना हो जाएगा, 10 वर्ष जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। ये 60 वर्ष क्या हो जाएगा आंसर, ये वर्तमान में कितना हो जाएगा, राकेश 5 बराबर 50 वर्ष। 50 वर्ष क्या था, पहले निकला, 10 वर्ष जोड़ दिए, या क्या हो गया, 60 वर्ष वर्तमान में। पहले से वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देना है। क्वेश्चन है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। यदि उनकी आयु का योगफल 60 वर्ष हो तो उनकी आयु का अंतर कितना वर्ष है। देखिए वर्तमान में मांग रहा है, अंतर कितना वर्ष है 10 वर्ष बाद। पहले रेशियो कितना दिया हुआ है, पिता और पुत्र का, पिता और यहाँ पे पुत्र, ये दोनों का रेशियो कहता है कि तिगुनी है, यानी कि पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना है, 3 है। ये ना हुआ तिगुनी का मतलब, तिगुनी हो गया। कहता है हो जाएगी यदि उनकी आयु का योगफल 60 वर्ष हो। ये जो रेशियो है 10 वर्ष कब है, बाद है, यहाँ लिख देना है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है, तो जो इससे आएगा आंसर वो 10 वर्ष बाद आएगा। यदि उनकी आयु का योगफल कितना है, 60 वर्ष हो। 60 वर्ष यानी कि वर्तमान में दिया हुआ है, लेकिन मेरा रेशियो जो है 10 वर्ष बाद में है, इसको भी 10 वर्ष बाद में ले जाएंगे। कितना हो जाएगा, वर्तमान में जब 60 वर्ष है दोनों का 10-10 वर्ष जुटेगा, यानी कि 10 वर्ष ये भी बढ़ेगा, पिता भी बढ़ेगा और पुत्र भी बढ़ेगा। टोटल कितना बढ़ जाएगा, 20 वर्ष। योग में जो परिवर्तन होगा कितना होगा, 20 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। 20 वर्ष कितना हो जाएगा, ये 80 वर्ष। यानी कि 10 वर्ष बाद का जो योगफल होगा पिता और पुत्र का 80 वर्ष होगा। कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 4 बराबर कितना दिया हुआ है, पिता और पुत्र, ये दोनों है, पिता प्लस पुत्र, दोनों का योग कितना है 4 बराबर 80 वर्ष। तो 1 बराबर 20 वर्ष।
20 वर्ष हो गया। कहता है उनकी आयु का अंतर कितना वर्ष होगा। तो अंतर जैसे भी रहेगा ना, तो अंतर जैसे कि आप किसी से अगर 5 साल बड़े हैं तो बुढ़ापे तक आप 5 वर्ष का ही बड़े रहेंगे, यानी कि अंतर में कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि अंतर है। अगर आप किसी से अभी 5 साल का बड़े हैं और बुढ़ापे तक भी 5 साल का बड़े ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप 10 साल का बड़े हो जाएंगे। इसलिए अंतर जो रहेगा एक ही रहता है। तो अंतर क्या आ जाएगा, 3 1 2। रेशियो में कितना अंतर है, 2। यानी कि 10 वर्ष पहले भी उतने बड़ा होंगे वो जितना कि अभी बड़े हैं। कितना होगा, 2 बराबर हो जाएगा। ये 40 वर्ष का अंतर रहेगा वो दोनों के एज में। तो दोनों के एज में कितना का अंतर रहेगा, 40 वर्ष का। कभी भी किसी समय 40 वर्ष का ही आयु का अंतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सोहन की आयु मोहन की आयु का 4/3 है। यदि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल 90 वर्ष होगी तो 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर कितनी थी। यही ना कह रहा है, सोहन की आयु मोहन की आयु का 4/3 है। तो सोहन यहाँ लिखेंगे पहले, जो करते आ रहे हैं सोहन, यही ना, और फिर हो जाएगा यहाँ पे मोहन। कितना है, 4/3। पहले बताए होंगे कि जिसका नाम पहले आएगा वो अंश को इधर लिख देना है। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, इसका मतलब सोहन 4 है, ये 3 है। बटे का मतलब ऐसे भी रेशियो होता है, इसका मतलब सोहन और मोहन की रेशियो दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है। आसान भाषा में समझो, 4 हो गया ये और ये हो गया 3। यदि 10 वर्ष बाद दोनों के आयु का योगफल 90 वर्ष होगी। ये जो रेशियो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है लगा हुआ है, क्या है, वर्तमान में है। रेशियो वर्तमान में है, वो जो योगफल होगा उसको भी वर्तमान में लेके जाना होगा। कहता है 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल कितना होगा, 90 वर्ष होगी। ये 90 वर्ष होगी 10 वर्ष बाद ना, तो 10 दूनी 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष क्या हो गया, एक्स्ट्रा लिखा गया उसमें। तो वर्तमान में जाने के लिए 20 वर्ष घटा देंगे, वर्तमान में आ जाएगा ये 20 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 70 वर्ष। ये हो जाएगा 70 वर्ष। ये 70 वर्ष जो होगा ये वर्तमान में योगफल होगा। ठीक है, और मेरा रेशियो वर्तमान में दिया हुआ बन जाएगा। अब हो जाएगा 4 3 7, इसका योग कितना आ जाएगा, 7 बराबर कितना हो गया, 70 वर्ष। तो 1 बराबर हो जाएगा कितना, 10 वर्ष। 10 वर्ष हो गया। कह क्या रहा है, तो 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में अंतर कितनी थी। अंतर जो है 10 वर्ष पहले मांगे या 10 वर्ष बाद मांगे, क्या होगा, अंतर सेम होगा। इसीलिए हम वर्तमान में भी अगर अंतर निकालेंगे क्या होगा, आंसर मेरा सही होगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी से अगर हम बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे। 10 वर्ष पहले ऐसा नहीं होगा कि हम छोटे हो जाएंगे। इसलिए अंतर अगर कितना है, 1। रेशियो का अंतर देखेंगे कितना है, 4 और 3 का अंतर कितना है, 1 ही है। यही हो जाएगा मेरा आंसर। ये अंतर कितना है, 1। 10 वर्ष ही हो जाएगा दोनों का अंतर। दोनों के आयु में जो अंतर होगा 10 वर्ष ही होगा। या तो वो वर्तमान में मांगे या 10 वर्ष पहले मांगे या 10 वर्ष बाद मांगे या कुछ भी मांगे, अंतर जो है कि यही होगा इसमें। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि अमन की आयु अभिषेक की आयु की 1/3 है, यदि दोनों की आयु में अंतर 10 वर्ष का हो तो 20 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना वर्ष होगी। ये कहता है अमन कौन है, पहले क्या करना है, अमन और अभिषेक दो व्यक्ति हैं। अमन और अभिषेक दो व्यक्ति हैं। पता है कि 1/3 है, 1/3 का मतलब 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3, यानी कि अमन और अभिषेक का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:3। यहाँ 1 लिख देना है, यहाँ पे 3, है ना। अमन और अभिषेक 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1 यहाँ और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की आयु में अंतर 10 वर्ष का हो, दोनों का आयु में अंतर कितना होगा, 10 वर्ष। 3 है 2 बराबर 20 वर्ष। ऐसे जब दोनों का आयु में अंतर दे दिया ना 20 वर्ष, तो कितनों साल बाद मांगेगा ना, तो 20 वर्ष आंसर होना चाहिए। इसे हम प्रूव कर देते हैं। 2 बराबर कितना हो गया अंतर,
आंसर ऐसे यही 20 वर्ष हुआ। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक ना। 10 वर्ष का हो तो फिर कहता है 20 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना वर्ष का होगा। जब 1 बराबर 10 आया, ये कितना हो जाएगा 3 बराबर। क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, कहता है यदि अमन की आयु अभिषेक की आयु की 1/3 है, यदि दोनों की आयु में अंतर 10 वर्ष का हो, यहाँ 10 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, 10 वर्ष, यहाँ 10 वर्ष दिया हुआ है अंतर, तो यहाँ 2 बराबर 10 होना चाहिए, 20 कैसे होगा, तो ये मिस्टेक से लिखा गया, 10 वर्ष होगा। कितना हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 बराबर जब 10 है तो 1 बराबर 5 वर्ष होगा। फिर कहता है ये 1 बराबर 5 वर्ष, फिर 1 बराबर ये निकल गया अमन का, अमन है ना यहाँ 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा अभिषेक का कितना 3 बराबर 5 की आई 15, और दोनों को घटाएंगे कितना होगा अंतर 10 वर्ष का आएगा, 10 वर्ष ही आंसर होगा। ऐसे भी क्वेश्चन में अगर दे कितना बड़ा क्वेश्चन लिख दे, अगर दे दिया है कि अंतर इतना है क्वेश्चन में, फिर अंतर निकालने बोले तो वही हो जाएगा आंसर। क्योंकि हम अगर किसी से बड़े हैं, बहुत बार बता चुके हैं, हम अगर किसी से बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे, जितना वर्ष का बड़े हैं उतने वर्ष का ही रहेंगे, चाहे मेरा एज जितना भी बढ़ जाए। यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष ही आंसर होगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ में मेरा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करने से ये सुविधा होगी उन लड़कों के लिए जो कि कर रहे हैं, और ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लड़का जीडी, आर्मी या तो रेलवे का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, या एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसलिए आप टाइम निकाल करके ज़रूर देखें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।